Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है. यहाँ पे 3 पाइल्स है, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हो मेडिटेट करके. द फर्स्ट वन इज़ दिस येलो दिया, सेकेंड वन इज़ वाइट दिया एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्पल दिया. थैंक यू सो मच. हेलो, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये येलो दिया चूज़ किया था, कोई फायर साइन हो सकते हैं ये, या फिर इनका येलो फेवरेट कलर हो सकता है इस पर्सन का. ओके, अब देख लेते हैं कि क्या आने वाला है रीडिंग में. इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी क्या चल रहा है. सो द फर्स्ट कार्ड इज़ द परफेक्ट की. सो गाइस, परफेक्ट की बताता है कि बेसिकली ये जो इंसान है, इनकी जो खुशी है वो आपके साथ है, उसकी जो चाबी है वो भी इनके पास है, बट ये इस पिंजरे में बंद है अभी राइट नाउ. ठीक है, इनको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है. अब वो आप ही इनको एनकरेज करते होंगे. आप कोई लाइट वर्कर हो सकते हो, आप कोई कोई स्पीकर हो सकते हो, या फिर कुछ ऐसा काम करते हो जिससे इस पर्सन को एनकरेजमेंट मिलती है. इनको अपनी फीलिंग्स को अनलॉक करना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए. ये जो लेडी हैं, जो लड़के देख रहे हैं, ये लेडी अपने हार्ट को इस केज में बंद करके बैठी हुई है. ठीक है, खुलना नहीं चाहती, इनको डर लग रहा है. और एक शोल्डर में इनके एक प्यारा सा बर्ड बैठा हुआ है जिसके हाथ में कीवी है. ठीक है, वो बर्ड शायद आप हो मेरे ख्याल से, और जो लड़के देख रहा है वाइस वर्सा ले लीजिएगा. आप इस पर्सन का ये हार्ट का लॉक खोल सकते हो ऐसा कुछ करके. ये इंसान बहुत ट्रबल्ड है, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, ये भी मैं बता सकती हूँ. यहाँ पे ये अपनी फीलिंग्स को एकदम बंद करके बैठे हुए हैं आपके लिए. ओके, एंड ये आपके काफ़ी अच्छे दोस्त हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. आप इनकी पर्सनल खुशी को ढूंढ सकते हैं, ये कार्ड कहना चाहता है बेसिकली. पेज ऑफ सॉर्ड्स. पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि बेसिकली ये जो इंसान है जिसके साथ भी ये थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं, वो बहुत ही बचकाने हैं, छोटे उम्र में हो सकते हैं या बड़े भी हैं, तो इनकी हरकतें बचकानी बेवकूफ़ों जैसी. फास्ट डिसीजन ले लेना, फास्ट चीज़ें करना, कम्युनिकेशन करते होंगे वो किसी और से, और इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन में यही सब चल रहा है. उनके अंदर कोई सीरियसनेस नहीं है आपके पर्सन को लेके. जैसे आप उनसे प्यार करते हैं वो चीज़ नहीं है इस पर्सन के साथ. ओके, इस पर्सन ने उनके साथ काफ़ी बार रिन्यूअल करने की कोशिश करी, मेडिटेशन किए होंगे, काफ़ी जगहों में गए होंगे, पूजा पंडित पाठ सब करवाए होंगे, बट कुछ नहीं हो पाया वहाँ पे. इनका रिलेशनशिप पूरा कार्मिक है क्योंकि इनका रिन्यूअल हो ही नहीं पाया है, जहाँ जैसे कि मैं देख पा रही हूँ. आपके पर्सन पूरा रेडी हैं वॉक अवे करने के लिए विथ 8 ऑफ कप्स. पूरा ही रेडी है ये, अब जाने वाले हैं इस पर्सन को छोड़ के, या वो पर्सन थर्ड पार्टी इनको छोड़ के जाना चाहती है, क्योंकि इनके बीच में सबसे प्रॉब्लम यही है कि कम्युनिकेशन इनका जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है जैसा इनका था. हो सकता है कि इस पर्सन की लव मैरिज हुई हो इस पर्सन के साथ, इनका एक बेबी हो, कुछ लोग लिए, सबके लिए नहीं है. एक बेटा हो सकता है इनका, या बेटी हो सकती है. इनका लव मैरिज हुआ हो, बट ये लव मैरिज बिल्कुल फेल्ड रिलेशनशिप हो चुका है. और जो लोग मैरिड नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिसके साथ भी लव समझ के गए थे वो लवर्स है ही नहीं. ये लोग अब ख़त्म होने वाला है इनका रिलेशनशिप बहुत जल्दी. जैसे मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए ये एक मैरिड विमेन हो सकती हैं, मैरिड मैन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो. इनका ऑलरेडी एक किड हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. ओके, बट इनका थर्ड आई चक्र खुल रहा है आपके पर्सन का. जैसे ही इनका थर्ड आई चक्र खुल जाएगा या फिर इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आर्कएंजल माइकल इनको हेल्प करेंगे, तो इनको पता चल जाएगा कि ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है और यहाँ से इनको वॉक अवे करना ही बेटर है. लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, यहाँ पे ये सारे सन साइंस हैं मुझे नज़र आ रहे हैं. कॉफिन के साथ इनका वो पास्ट रिलेशनशिप से डेथ होने वाला है, ये ख़त्म होने वाला है, रिश्ता पूरा ख़त्म है गाइस. दिस इज़ अ फेल्ड रिलेशनशिप, फेल्ड मैरिज, फेल्ड एवरीथिंग. अब यहाँ पे कोई होप नज़र नहीं आ रही है. अगर ये होप करते भी रहेंगे तो ये नहीं चल सकता, या फिर हो सकता है कि ये इंसान एक विडो हो कुछ लोगों के लिए, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज, और इनका सिंगल पेरेंट हो, एक बेबी हो, वाइफ ना हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. बट यहाँ पे ये रिश्ता पूरा ख़त्म है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और अगर कोई है भी तो भी वो चला जाएगा 100%. लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी है इस रीडिंग पे.
थर्ड पार्टी ने इनको चीट कर दिया है विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। इन्होंने इनका कुछ चोरी किया होगा, इनको धोखा दिया होगा। एब्यूजिव रिलेशनशिप में हो सकते हैं दोनों, मार पिटाई, लात घूसे, मुक्के के चाटे, सब कुछ करते होंगे, बाल खींचना एंड ऑल दैट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बहुत बड़े चीटर निकले वो, उन्होंने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया होगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट डेफिनेटली थर्ड पार्टी को पकड़ लिया गया है यहाँ पे, मुझे पूरा दिख रहा है। अब ये पर्सन आपके साथ न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं विद द फूल कार्ड। एरीज इनका सन साइन हो सकता है। सो नया स्टार्ट लेने वाले हैं, आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं, केयरलेसली होके आना चाहते हैं। आप कुछ सोचेंगे नहीं कि भाई रुकूंगा फिर देखूंगा एंड ऑल दैट, वो नहीं होगा। डेफिनेटली दिस पर्सन विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। ओके गाइस, अब ये इंसान आपके साथ मेंडिंग करने आएंगे, सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट होगा। अगर आप इनको अपोलोजाइज़ कर सकते हो, यू नो इनके अपॉलॉजीज़ को ले सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अब मेंड करना चाहते हैं, सीना चाहते हैं, बोना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। इनको दिखता है इसका फ्यूचर, क्योंकि ये दोनों बच्चे आसमान की तरफ देख रहे हैं। तो आपका रिश्ता काफ़ी विशाल है, बड़ा है, आसमान की तरह। इस पर्सन के आपके बाल घुंघराले हो सकते हैं। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो, इसीलिए वो पास्ट रिलेशनशिप चल नहीं रहा है। कितना भी चलाने की कोशिश करे, रिन्यू करने की कोशिश करे, उसमें नई जान डालने की कोशिश करे, वो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि 6 ऑफ कप्स, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। इसी वजह से ये प्रॉब्लम है। लास्ट जन्म में आप ही दोनों की शादी हुई होगी और ये बीच में आ गई होंगी, तो वही चीज़ का बदला इस जन्म में ले लिया, आ गए होंगे। सो समथिंग लाइक दैट। तो आप दोनों का रिलेशनशिप सोलमेट कनेक्शन है, बचपन के दोस्त हो सकते हो आप। अब आएंगे तो आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आएंगे, कुछ फ्लावर्स लेके आएंगे। आप दोनों में एज का डिफरेंस भी हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी हैवी है इस रीडिंग पे गाइस। कंपैटिबिलिटी, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है और आप दोनों का रिलेशनशिप सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स और कंपैटिबिलिटी साथ में आया है। आप देख सकते हो, आपके सामने है। ओके, सो ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं, उड़ान भरने वाले हो आप दोनों एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में। थोड़ा सा वक्त दीजिए, ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। इस रिलेशनशिप का एडवाइस कार्ड है चैलेंजेस। इस रिश्ते में आने से पहले बहुत सारे लोग रोड़े डालेंगे, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, इसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे दोबारा से। आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप को बचाना है। 13 वीक्स में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं गाइस, या 4 मंथ्स या 3 मंथ्स या 1 मंथ में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, बट चैलेंजेस होगा इस रिलेशनशिप में। सोलमेट कनेक्शंस आर नॉट ईजी, ट्विन जर्नीज आर वेरी डिफ़िकल्ट, सोल जर्नीज आर अ लिटिल बिट ईजियर। सो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस और इश्यूज आएंगे। वो इनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, एक्स पार्टनर की तरफ से हो सकता है, बहुत सारे चैलेंज। उन सबको अगर सोच समझ के आगे बढ़ सकते तो वेल एंड गुड, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक इट. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. And if you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स हेड अप टू पाइल नंबर 2। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये वाइट दिया चूज़ किया था, ये पर्सन बहुत ही पीसफुल इंसान है, कम बोलते हैं, उनके शाय हो सकते हैं। वाइट इनका फेवरेट कलर हो सकता है, इनको कुर्ता पजामा सब पहनने का शौक़ हो सकता है। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज कुछ लोगों के लिए। और ये पर्सन आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अब देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ नो रेन टुडे। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरज है और एक लड़की है। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया होगा, लॉन्ग रिलेशनशिप होगा, लंबा रिश्ता हो सकता है। 37 इनकी एज हो सकती है अभी राइट नाउ। काफ़ी कंफर्ट करने की कोशिश करी, एक दूसरे को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करी एंड एनर्जी डाला इस रिलेशनशिप में। लियो इनका सनसाइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। शाइन करने की कोशिश करी, फोटोग्राफ डाल के जलाने की कोशिश करी, सबको दिखाने की कोशिश करी, कि बहुत बड़े अच्छे कपल हैं एंड ऑल दैट, बट कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ जो क्लाउड्स है वो रो रही हैं। जो लेडी हैं वो यहाँ पे कंटेंट नहीं है। लेडी, लड़का जो भी है, जिसके बारे में भी आप जानने की कोशिश कर रहे हो, वो इंसान यहाँ पे बिल्कुल भी कंटेंट नहीं है, वो रो रहे हैं। ओके, कोई रेन नहीं है यहाँ पे आज के दिन में इन दोनों के बीच में वो कनेक्शन में वो वाइब और एनर्जी और कुछ भी नहीं है। ना वहाँ पे वार्मथ है, ना वहाँ पे कंफर्ट है। इन्होंने सोचा कि सूरज से शादी करने के बाद इनको सब कुछ मिल जाएगा। इनका नाम सूरज भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज, बट वो हुआ नहीं। ना इनको जायंट लाइफ मिल सका, ना ग्रांड लाइफ मिल सका, ना स्ट्रेंथ मिल सका।
ये लोग बस एक दूसरे को चेस करते रहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं ये। इनको इस रिलेशनशिप में हमेशा ग्रीफ और लॉस लगा, कोई अच्छी चीज़ें इनको दिखाई नहीं दी। इनके जो डार्क डेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये दोनों उसके शैडो सेल्फ में घूम रहे हैं एक दूसरे के साथ, शायद कई महीने बात भी नहीं करते होंगे। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। डांसिंग शूज़ पहन के बेवकूफ़ों की तरह ताल पे नाच रहे हैं एक दूसरे के साथ, एंड कोई एनर्जी नहीं है इनके रिलेशनशिप में। ये अपने आप को सराउंड करने की कोशिश करते रहे पॉजिटिविटी, हैप्पी पीपल के साथ, एनवायरनमेंट अपना शाइन करने की कोशिश करते रहे, बट कुछ हुआ नहीं इस रिश्ते में, क्योंकि आज की डेट में ये लोग दे आर नॉट हैप्पी टुगेदर। ओके, जिनके साथ भी हैं। हैवी सैजिटेरियस हो सकता है, जैसे मैंने बताया था, फायर साइन हो सकता है, कोई लियो या सैज हो सकता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक डालने की कोशिश करी इस रिलेशनशिप में, बट नहीं हो पाया। इक्वल है ही नहीं कुछ भी यहाँ पे। बिल्कुल पेशेंटली ये लोग काम कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन सिर्फ इनके रिलेशनशिप में पैशन है, क्योंकि बैक ऑफ द पिक्चर जाए तो वहाँ पे लिलीज के फ्लावर हैं। सिर्फ पैशनेट रिलेशनशिप है इनका। इक्वल गिव एंड टेक इस पर्सन के साथ नहीं मिल रहा है राइट नाउ। इनको बहुत गिल्ट है, इन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो बहुत गलत था, दैट इज़ नॉट राइट। और अब उस गिल्ट का क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या फ़ायदा अब। तो ये लोग को बहुत दुख होता है, गिल्ट है। दूर दूर बैठे रहते हैं होंगे ये लोग, बातें नहीं करते होंगे। लेडी प्रेस कर रही है, पति वहाँ बैठा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके मन में गिल्ट है ना, आपके साथ गलत कर दिया, गिल्ट है। मे बी इन्होंने जानबूझ के आपको फंसाया हो, बेवकूफ़ बनाया हो, आपकी प्रेगनेंसी आई हो और इन दोनों ने बोल दिया होगा कि अबॉर्ट करा दो एंड ऑल दैट। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, दैट इज़ ओनली फॉर फ्यू पीपल, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। ये दोनों बहुत ही चालू थे, चंट निकले। ओके, इन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया, समथिंग लाइक दैट। तो उससे इनका कर्मा को क्या हुआ देख लीजिए आप, 2 ऑफ सोर्ड्स। इनका कर्मा यही हो गया कि ये दोनों अपनी आंखें बंद करके, अपने हार्ट चक्र को बंद करके रात में अलग अलग बेड में सोते होंगे, डिफरेंट रूम में सोते होंगे, घूमने जाते तो अलग अलग रूम लेके सोते होंगे। ऐसा होगा। झूठा रिश्ता है ये, इसका बेस ही इतना झूठा है, तो इसमें क्या चलेगा देख लीजिए आप। 2 ऑफ सोर्ड्स। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, स्टेलमेट्स हैं ये दोनों। स्टेलमेट्स वो होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी झगड़े होते हैं, वॉर होता है, पुलिस आ जाएगी, कोर्ट कचहरी में घुस गए होंगे, सब कुछ किया होगा इन्होंने, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इनको सोल्यूशन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है, आपका दिल दुखाया है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, इस पर्सन के पास कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाला है। अब वो कोर्ट केस की वजह से हो सकता है इनको कुछ मनी मिलने वाला है, या फिर ये कुछ ऐसा बिजनेस करते हो जहाँ से इनको लॉटरी लगने वाली हो, कोई बिजनेस का अमाउंट आने वाला हो, कुछ मनी आने वाला है, या इस लेडी को कुछ मनी देना हो। ये भी दिखाता है ये कार्ड कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो इनको देना पड़े एंड ऑल दैट, ऐसा भी हो सकता है। और ये है बहुत कंजूस, आपके जो इंसान हैं, आपके जो पर्सन है वो है काफ़ी ज़्यादा कंजूस, काफ़ी मटेरियलिस्टिकली बहुत अच्छे हैं, बट इस लेडी को ये पैसे देना नहीं चाहते। इनका कोर्ट केस चल रहा होगा अभी राइट नाउ, तो इन पेंटिकल्स को ये सेव करके बैठे हुए, बट वहाँ से प्रेशर आ रहा है कि चाहिए 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 एंड ऑल दैट। ओके, वो तो वो लेके ही रहेंगी ऑब्वियसली। इनका एक किड हो सकता है, दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। मुझे यहाँ बहुत सारे तो नहीं नज़र आ रहे, 1 या 2 हो सकते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, इस पर्सन को अब इनका हार्ट चक्र तो खुल गया, आपके पर्सन का, इस लेडी का नहीं खुला है, तो आपके पर्सन का हार्ट चक्र खुल चुका है। ये अब हार्ट ये आपकी तरफ देना चाहते हैं। इनके बाल ऐसे वेवी हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, इनकी बियर्ड हो सकती है, मूंछ हो सकती है, रेड इनका, ब्लैक इनका फेवरेट कलर हो सकता है। अब ये हार्ट आपको देना चाहते हैं और वक्त निकलता जा रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, इनका डिवोर्स चल रहा है गाइस 100%, या फिर ये डिवोर्स ले चुके हैं या होने वाला है, समथिंग लाइक दैट। इनका एक सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। ओके, मोस्ट प्रोबेबली डिवोर्स होने वाला है इनका, वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस काफ़ी हैवी है इस रीडिंग पे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, या इनका डिवोर्स हो चुका है। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस पाइल नंबर 1 में भी काफ़ी हैवी था, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ का कंटिन्यूएशन हो, ये शायद हो सकता है। सो अब ये कंप्लीट होने वाला है इनका। अब इनको ये एहसास हो गया है कि वाई इन्होंने क्यों उस लेडी को चूज़ किया। अब जब सब कुछ हो चुका है उसके बाद ये सोच रहे हैं कि मैंने क्यों उसे चुना, आपको क्यों नहीं चुना। आप काफ़ी वाइज हो सकते हो, इंटेलिजेंट हो सकते हो, लाइफ का काफ़ी एक्सपीरियंस आपको हो सकता है। 31 आपकी एज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। तो अब वाई करते जा रहे हैं, क्यों हुआ ऐसा, किस लिए हुआ, हम लोग क्यों अलग हुए, हम क्यों मिले, हम फिर क्यों जुदा हुए। अब दोबारा से पैचअप करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा झगड़ा किया होगा,
उस थर्ड पार्टी के लिए, या कुछ बहुत बड़ा झगड़ा या लड़ाई हुई होगी 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे हैवी है इस रीडिंग पे गाइस, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है इस रीडिंग पे। ओके, अब ये सोच रहे हैं कि क्यों झगड़ा किया आपके साथ, गलती हो गई। अब इनको चीट तो कर ही दिया है थर्ड पार्टी ने इस पानी में धक्का दे दिया होगा, झूठी झूठी बातें बोली होंगी कोर्ट में जाके, नाटक किया होगा। काफ़ी क्लाउडी है यहाँ पे सब कुछ। इनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे जो ये बिल्कुल भी सेटल नहीं कर पाए एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब इनका नया पाथवे शुरू होगा आपके साथ। इनका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाला है, अवेकेंड होने वाले हैं, एनलाइटेंड हो चुके हैं ये पर्सन। तो अब आप दोनों का नया स्टार्ट होने वाला है। इस पर्सन अभी भी हल्का फुल्का फंसे हो सकते हैं। इनका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, उनको कोर्ट की तरफ से पैसे देने पड़ रहे होंगे, तभी ये पर्सन फंसे हुए हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। इनका नया पाथवे इनको समझ आ गया है। 35 इनकी एज आपकी हो सकती है। अब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको भी इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बट इनको समझ ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है। नेक्स्ट है डिवाइन फेमिनिन। आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो, इस इंसान को समझ आ चुका है। अगर नहीं आया, देर आए दुरुस्त आए, इनको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा वो चीज़। डिवाइन फेमिनिन है हो आप, इनकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप, काफ़ी सीक्रेटिव, एक लाइट वर्कर हो सकते हो, एंड आपके पास एक पेट हो सकता है, काफ़ी ब्यूटीफुल सेक्सी हो, आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन मान चुके हैं, उनको समझ आ चुका है। बहुत ही अच्छे लड़के हो, आपकी आंखें भूरी हो सकती हैं, आप लेंसेस लगाते हो, आपके होठ बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ही अट्रैक्टेड है। थर्ड पार्टी को छोड़ के डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड है ट्रैवल। ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवलिंग करेंगे। आपका जो एडवाइस कार्ड है ये बहुत जल्दी 5 महीने में आपकी तरफ आएंगे, ट्रैवल करके। दूर देश से हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रेस से हो सकते हो आप लोग। तो ये इंसान डेफिनेटली आने वाले हैं गाइस। ओके, आपको थोड़ा सा शांत रहने की, पेशेंट होने की ज़रूरत है। 5 मंथ में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर लेंगे, आपकी तरफ आ जाएंगे। ओके, so I hope you like this reading. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पर्सन आपकी तरफ जल्दी आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स सेट अप टू पाइल नंबर 3। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी ये पर्पल दिया चूज़ किया था, ये पर्सन हील हो रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी जा चुका होगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, और आप शायद इस पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, दैट इज़ पॉसिबल। एंड हीलिंग अभी इनकी चल रही है। ओके, अब देख लेते हैं आपके कार्ड्स में क्या आता है। द फर्स्ट कार्ड इज़ डे एंड नाइट। ये ऐसे बाल बनाती होंगी ये लड़की, या आप ऐसे बाल बनाते हो, समथिंग लाइक दैट। क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं, सो ऐसे बाल बनाने का इनको शौक होगा। कहीं टिकटॉक विकटॉक पे देखा होगा आपने इस पर्सन को ऐसे ओके बाल बनाते हो। बहुत क्यूट, गोरी हो सकती है, सिंपल हो सकती है, पतली हो सकती हैं, अगर रंग ढला भी है तो बहुत क्यूट हो सकती हैं। चेहरा गोल हो सकता है इनका, आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, सुंदर नशीली आंखें हो सकती हैं। रोती हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, ये डे एंड नाइट, दिन रात रोती हैं। इस बच्ची को, इस लड़की को, मासूम है बहुत, इसको देख के मुझे हंसी आ रही है और रोना भी आ रहा है। ओके, बहुत ही मासूम इंसान है ये, काफ़ी डरी डरी सी रहती हैं ये, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। ठीक है, इस के लाइफ में बहुत ज़्यादा वरीज चल रहे हैं अगर कोई थर्ड पार्टी है तो भी। एंड इनको अब डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है। इनको अपने इंस्टिंक्ट पे यूज़ करना पड़ेगा, अपने इनर वॉइस को सुनना पड़ेगा, जज नहीं करना है आपको। और अनसर्टनिटी, जिस भी प्रॉब्लम में ये है लड़की, इससे निकलना पड़ेगा, लड़का जो भी है, इनको निकलना पड़ेगा। पीछे मून है, आगे हाथ में सन है। लियो आपका सनसाइन हो सकता है, पाइसिस आपका सनसाइन हो सकता है, इस बच्ची का सनसाइन हो सकता है। ओके, एज आप में डिफरेंस हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। काफ़ी स्ट्रगल करती हैं डिसीजन लेने में, इनको डर लगता है अगर ये डिसीजन लेंगी तो शायद ये फंस जाएंगी, इनको ऐसा लगता है। सो आफ्टर एवरी डार्क नाइट देयर इज़ अ सन, ये कहता है ये कार्ड। तो हर बुरे दिन के बाद, हर एक काली अंधेरी रात के बाद सूरज ज़रूर निकलता है। वो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, इस लेडी को, इस बच्ची को, इस लड़के को, किसी को भी हो। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गाइस इनका एंड होने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में जजमेंट आ गया है यहाँ पे, बिल्कुल वर्डिक्ट पे हैं ये लोग, इन द सेंस कि किसी भी कोर्ट केस में अगर ये फंसे हुए हैं तो इनका जजमेंट होने वाला है। और ये डिवाइन यहाँ पे इंटरवीन कर चुका है। बिल्कुल, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते होंगे
अगर जो लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं करते उनका सोल जर्नी पे और ट्विन जर्नी पे उनका यूनियन नहीं हो सकता। आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिटेट करने की बहुत ज़रूरत है, भगवान से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिवाइन से, स्पिरिट गाइड से, एंजल से, सबसे बातें करने की ज़रूरत है। आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो। पाइल नंबर 3 आपका तो बिल्कुल जजमेंट का कार्ड ही आ गया। लिब्रा, इनका सनसाइन थर्ड पार्टी का सनसाइन आपका हो सकता है। जजमेंट आने वाला है और डेफिनेटली जैसे ही जजमेंट आ जाएगा ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट इज डेस्पोंडेंस। ओके, सो डेस्पोंडेंस का मतलब होता है ये पर्सन अब अपने एक्शन पे आ जाएंगे, बिल्कुल एक्शन लेने वाले हैं। अब ये बहुत ही परेशान थे उस लेडी या लड़के से जिसके साथ भी हैं ये थे थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बिल्कुल अपने बाल नोच लेते थे, ऐसी हालत हो गई थी इनकी। अब ये एक्शन लेने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थे वहाँ पे और अपने होम को होम नहीं, घर एक मंदिर होता है, घर इज़ लाइक अ जन्नत। ओके, वहाँ पे वो जन्नत इनको नहीं मिल रहा था एंड डेफिनेटली नाउ ये अब उस चीज़ों को क्लीन इट अप कर देंगे बिल्कुल भी और आपकी तरफ आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए स्प्रिंग सीजन में आ सकते हैं। इनकी लाइफ में हरिकेन मचा दिया था उस लेडी या लड़के ने, काफ़ी डिप्रेशन से अब निकलने वाले हैं। ओके, इनका बिल्कुल स्टैग्नेशन हो गया था, सब कुछ एकदम रुक चुका था, अब वो चीज़ें एक्शन में आने वाली हैं एंड इनको हेल्पलेस फील होता है अभी राइट नाउ कि ये क्यों ऐसा इनके साथ हुआ। वो डेफिनेटली आपका दिल दुखा है, इसी वजह से हुआ है। अब हॉराइजन चेंज होने वाला है, एक्शन लेने वाले हैं, मूवमेंट होएगा इनकी तरफ से और डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। लिब्रा, एरीज, लियो, सैज, आपका सनसाइन इनका हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ एक्शन टेकर, ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं ये, कहीं पे भी इनका खुद का बिजनेस हो, समथिंग लाइक दैट, तो या कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, पैसा लगाया हो, या काफ़ी अच्छे ओहदे पे हो सकते हैं ये इंसान जहाँ पे भी वर्क करते हैं। अब डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं, एक्शन लेंगे। हो सकता है अभी राइट नाउ डोर टू वैल्यू आ गया तो ये अपने पैसों पे वर्क कर रहे हैं या इनको किसी चीज़ का बहुत सारा मनी आया है। 31 इनकी एज आपकी हो सकती है, दैट इज़ पॉसिबल, ये डेफिनेटली आएंगे आपकी तरफ। लियो, इनका सनसाइन आपका हैवी लियो है इस रीडिंग पे, तो अब हिम्मत नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ नहीं है इनको आपकी तरफ आने के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं पास्ट रिलेशनशिप में और इनको समझ नहीं आ रहा कि आपकी तरफ कैसे आए। शायद इन्होंने आपके साथ भी बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया होगा या गंदी तरीके से आपके साथ बिहेव किया हो सकता है। इनको लगता है अब शायद आप इनको ड्रॉप कर दोगे। इनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपसे, आपकी एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से जो ये फुलफ़िल नहीं कर पाए थे पास्ट में, वो सारी फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी तरफ एक मैसेज आ सकता है, 8 वीक्स 8 मंथ में भी आ सकता है और ये आपसे बातें शातें होंगी, कुछ मिलना जुलना होगा, ट्रैवल करके आ सकते हैं, दूर देश से हो सकते हैं, फॉरेन से हो सकते हैं या फिर किसी और स्टेट कंट्री से हो सकते हैं, वहाँ से आएंगे और आपसे डेफिनेटली एक बातचीत होगी आपके साथ। टाइम फॉर अ नैप ये बताता है बेसिकली कि अब ये इंसान बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। 24 इनकी एज हो सकती है, एज कम हो सकती है, तो जिनके साथ भी ये डील कर रहे थे उनके साथ तो कोई हैप्पीनेस मिली नहीं, तो अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लड़ चुके हैं, अपना सारा स्ट्रेंथ खो चुके हैं। अब ये सोना चाहते हैं, थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। मून लाइट में इनको नींद नहीं आती होगी, बहुत ही स्ट्रेसफुल रहते होंगे, इनको नींद की इश्यूज़ हो सकती हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में आ चुके होंगे, दवाइयाँ भी लेते होंगे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। स्टार, इनकी हीलिंग चल रही है क्योंकि आपका दिया भी हीलिंग वाला ही आया था, पर्पल कलर। इनको पर्पल कलर ये पहनेंगे, हीलिंग कराएंगे, अगर इनके चक्रास को एक्टिवेट करेंगे तो इनके अंदर ग्राउंडिंग आएगी। इनका जो वो नेगेटिव थॉट्स है उसमें से निकल के आ सकते हैं उस लेडी के साथ जिनके साथ भी इन्होंने डील किया। एक्वेरियस इनका सनसाइन हो सकता है। एरीज, लियो, सैज तो यहाँ पे काफ़ी हैवी है ही, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एंड एक्वेरियस के साथ इन्होंने डील किया, हो सकता है दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, वहाँ पे हीलिंग ना मिली हो, या आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, आपके क्लाइंट हो सकते हैं एंड आप इनकी मदद करते हैं, समथिंग लाइक दैट। आप कुछ बोलते हैं, ऐसी चीज़ें गाते हैं या फिर बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं जिनसे ये हील होते हैं। आपकी सारी बातें इनको बहुत हील करती हैं। ओके गाइस, सो अब ये डेफिनेटली ये फ्री होने वाले हैं या फ्री हो चुके हैं मोस्ट प्रॉब्ली। मुझे यहाँ कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रहा, थर्ड पार्टी जा चुका है मोस्ट प्रॉब्ली, बट इन्होंने अपने गार्ड्स को अप कर रखा है। इनको डर लग रहा है कि ये इनका दिल ना टूटे, वुंडेड वॉरियर हैं, इन्होंने समझ लिया है कि भाई धोखा देते हैं सब लड़कियां हैं, सब लड़के, एक सोच बना लिया है एक्चुअली। सोच ऐसी, उस सोच के अंदर गिरते जा रहे हैं, ये सोचते जा रहे हैं। आपके पास आएंगे तो
अगेन दिस सेम थिंग विल हैपन, इनको डर लग रहा है। सो यही एक इशू है इस पर्सन के साथ। और जैसे ये सब ठीक हो जाएगा, ये इंसान आ जाएंगे। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो सकते हैं। ये अभी ऐसा हो सकता है, 31 इनकी एज हो सकती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, स्मोकिंग की इनको बहुत ज़्यादा आदत होगी। एज आप दोनों में डिफरेंस हो सकता है, एज इनकी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर लिया है थर्ड पार्टी ने इनको, पूरा कार्मिक ने पूरा ड्रेन करके खा लिया है इनको। ओके इसी वजह से इतना स्मोक और ड्रिंक एंड ये सब एडिक्शंस में पड़े रहते हैं। हॉस्पिटल में इनकी पर्सनल नर्स भी होगी, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अब आपके में एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है डेविल। कैप्रिकॉर्न आपका सनसाइन इस पर्सन का सनसाइन हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कैप्रिकॉर्न लियो का कुछ हो सकता है यहाँ पे। सो एक्वेरियस के साथ पहले डील करो समथिंग, या आप एक्वेरियस हो, समथिंग लाइक दैट। अब देखिए यह पर्सन एडिक्शन के तो आदी हैं ही डेविल के साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एडिक्टेड है ये इंसान, काफ़ी पॉजेसिव है आपके लिए। आपसे कोई और बात करेगा तो इनको अच्छा नहीं लगता, आप किसी के साथ चिट चैट करोगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, हंसोगे तो इनको अच्छा नहीं लगता। अब ये डेफिनेटली आपको पॉजेस करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट इनको ये सारी चीज़ों से हटना पड़ेगा, एडिक्शंस हटाने पड़ेंगे। जो भी ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, पुराने पार्टनर को सोच के, प्रॉब्लम में है ये, जितनी भी दिक्कतें हैं उन सब से इस पर्सन को निकलना पड़ेगा, तभी ये आपकी तरफ आ सकते हैं। कैप्रिकॉर्न आपका इस पर्सन का हैवी सनसाइन सन मून राइजिंग में कहीं ना कहीं आता होगा। अब ये आपके अलग कम्युनिटी से हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। 7 आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या सेम कम्युनिटी से नहीं हो, इनकी कम्युनिटी रोड़े डालेगी, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल हो सकता है। या इनकी कम्युनिटी एक्सेप्ट कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। बट अभी थोड़े प्रॉब्लम्स हैं जो इनकी कम्युनिटी और डेविलिश इनकी आदतें हैं, उन सब से निकलना पड़ेगा, वो चेन से निकलना पड़ेगा। इनको सेक्सुअल एडिक्शंस हो सकता है, पास्ट रिलेशनशिप की वजह से इधर उधर जाते हों, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स बनाए हों इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर थर्ड पार्टी एक मल्टीपल रिलेशनशिप में हो और इस पर्सन को पता चल गया हो, कैमरा लगाया हो घर पे और पकड़ लिया हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है गाइस, बट डेफिनेटली ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं आपके लिए, आपका वर्थ इस पर्सन को पता चल गया। अब है आपका एडवाइस कार्ड। एडवाइस कार्ड कहता है कि आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है इस लेडी के हाथ में। आपकी प्रेगनेंसी भी आ सकती है इस पर्सन के साथ, ठीक है। नंबर 1 मंथ में ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। पाइल नंबर 3 यू आर वेरी लकी, थर्ड पार्टी यहाँ से जा चुका है, मोस्ट प्रोबेबली हल्का फुल्का होगा तो भी पूरी तरह चला जाएगा। आपकी नई बिगनिंग होने वाली है, एक बच्चा भी आपकी तरफ आ सकता है। इस बच्चे को आपने ड्रीम्स में देखा हो, जैसे कल रात को मैंने देखे थे 2 बच्चों को, ओके। तो हो सकता है आपके ट्विंस होने वाले हो, या एक सिंगल सन होने वाला हो, या डॉटर होने वाली हो। तो इसीलिए ये पर्सन अब आने वाला है, थर्ड पार्टी बिल्कुल हट चुका है। तो आपको प्रे करना है, मेडिटेट करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, सेल्फ लव करना है, स्पिरिचुअल होना है, भगवान जी को बुलाना है, और डेली मेडिटेशंस करते रहना है। तो ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे। साधना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल नंबर 3 यू आर वेरी लकी। बाकी 2 पाइल्स में भी टाइम है आने में, बट पाइल नंबर 3 में ये बहुत जल्दी आ सकते हैं, ठीक है। आपकी तरफ एक प्रेगनेंसी भी आ सकता है इस पर्सन की तरफ से, या एक कमिटमेंट मैरिज भी आ सकता है, ठीक है। सो this was your reading. I hope you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video, and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।